This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. फ्राइडे के अपमों के बाद दोस्तों जिस हिसाब से न्यूज मार्केट में फ्लो हुआ है, जिस हिसाब से दोस्तों डाटा आया है और यूएस एंड ईरान का दोस्तों आज के दिन जो कहीं ना कहीं वार है वो फाइनली दोस्तों क्या सॉल्व होने वाला है, क्या डील फाइनल होने वाला है, सब कुछ दोस्तों एक एक करके मार्केट में जो पॉजिटिव न्यूज भरा हुआ है, जिस हिसाब से डाटा हुआ है, लगता है मार्केट कल के दिन रिकॉर्ड तोड़ के रहने वाला है। और अगर आपने टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कल के दिन चार्ट कैसे बन सकता है। लेकिन मेरे भाई टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो दोस्तों मैं ओआई एनालिसिस देता हूं, जैसे फाइनल सपोर्ट बोला था 55,300 और जैसे ही दोस्तों सपोर्ट टूटा, आप देख सकते हैं 240 पॉइंट का क्लीन फॉल देखने को मिला। तो जाके अभी कभी आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और मेरे भाई ये वाला वीडियो आप सबका फेवरेट वीडियो, वेट करते रहते हैं आप लोग की यार बस डाटा का वीडियो आ जाए, उसके बाद एक क्लियरिटी मिल जाएगा। लेकिन डाटा के साथ साथ दोस्तों जो न्यूज फ्लो आया है, क्या रियल में न्यूज है, क्या सेंटीमेंट है, सब कुछ दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे भाई इस टाइप का वीडियो आप आज शाम को आपको मिल रहा है, लेकिन ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक दोस्तों सुबह 7 बजे मैं वीडियो अपलोड करता हूं डेली। तो दोस्तों उसको मिस मत कीजिए, क्योंकि लाइक लास्ट वीक 4 दिन मैंने जो चार्ट कहा था वही हुआ। ये देखिए, ये फ्राइडे का दोस्तों मैंने कहा था पहला आप नीचे गिरेगा, सेकंड आप ऊपर जा सकता है, बिल्कुल वही हुआ था। तो सुबह करेक्ट 7 बजे आता है दोस्तों ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। टेक्निकल एनालिसिस देखना है तो ऑलरेडी 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कुछ भी होल्ड किया है तो आप लोग कमेंट कर लीजिए और यार लाइक कर दो, 100 लाइक तो होना ही चाहिए दोस्तों, और हाइप कर दीजिए वीडियो को। एंड रियली सॉरी दोस्तों, आप लोगों का कमेंट मैंने कल के दिन पढ़ा, 2-3 लोगों ने कहा था कि भाई साहब कहीं ना कहीं यार साउंड आपका अजीब आ रहा है, कभी साउंड लो आता है, थोड़ा इको आता है। मैं क्या बताऊं दोस्तों, सच बताऊं तो कहीं ना कहीं लाइक मैं दूसरे लोकेशन में बैठ के कहीं ना कहीं शूट करूंगा अभी कुछ दिन के लिए, तो ये प्रॉब्लम आपको शायद देखने को मिल सकता है। तो मैं भी खुद परेशान हूं कुछ पर्सनल रीजन की वजह से दोस्तों, लाइक इसीलिए मैं दूसरे लोकेशन में बैठ के, थोड़ा इको आता होगा आपको साउंड, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए दोस्तों। फिर 4-5 दिन बाद मैं अपने कहीं ना कहीं प्लेस पे जब कंफर्टेबल रहूंगा वहां पे मैं शूट करता हूं तो प्रॉपर साउंड आता है, वहां पे बढ़िया साउंड आता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा और मतलब कल मैंने कमेंट पढ़ा तो सो रियली सॉरी उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एंड 100 लाइक तो होना ही चाहिए दोस्तों, करके दिखा दीजिए बस। सबसे पहले सेंटीमेंट क्या है अगर आप देखोगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ट्रंप के तरफ से अभी अभी मैं पढ़ रहा था, देखो आज का ही कहीं ना कहीं आर्टिकल है, आप यूएस ईरान न्यूज अगर आप इतना भी गूगल पे सर्च कर लेंगे तो 1 आवर एगो, 30 मिनट एगो, 6 मिनट एगो, इतने सारे आर्टिकल अभी दिख जाएंगे। तो ट्रंप के तरफ से तो दोस्तों क्लियर कट है कि ट्रंप से डील टू बी साइन टुडे। एंड कहीं ना कहीं दोस्तों तेहरान जो है उसके तरफ से कुछ ना कुछ दोस्तों आप कह सकते हैं कि मतलब ठीक नहीं है। ट्रंप बोल रहे हैं कि भाई मैं तो डील साइन कर दूंगा, सब कुछ सही हो चुका है, हमारा डील साइन हो चुका है। ये न्यूज मैंने आपको 2 दिन पहले भी दिया था, वही स्टेटमेंट आया था। लेकिन यहां पे अगर आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों ईरान का जो मीडिया है उनके तरफ से कहा जा रहा है कि भाई तेहरान ने जो है वो कहीं ना कहीं अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया है यूएस का जो पीस डील है। लेकिन भाई ट्रंप तो अपने मूड में रहता है, वो खुद बोलता है दोस्तों मैं डील कर दिया, फाइनल भी हो गया, सॉल्व हो गया, फिर खुद लड़ाई कर देता है, वो चालू रहता है। तो दोस्तों पॉजिटिव तो देखो फ्राइडे के दिन भी ये न्यूज आया था, उसके लिए मार्केट इतना अच्छा खासा भागा। फ्राइडे के दिन 12:30-1 बजे के बाद ये न्यूज आया था तो उसका क्लियरली इफेक्ट देखने को मिला। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे और 2-4 आर्टिकल पढ़ेंगे तो दोस्तों ईरान के तरफ से कहीं ना कहीं फाइनलाइज तो नहीं हुआ है, यूएसए के तरफ से बोला जा रहा है कि भाई फाइनल हो गया बोल के। तो कल के दिन मार्केट किस हिसाब से लेता है हम वो तो सुबह ही पता चलेगा। इसीलिए मैं 3 कंडीशन भी दूंगा कल, अगर गैप अप खुला, फ्लैट खुला, गैप डाउन खुला तो कौन कौन सा चार्ट बन सकता है बोल के, ठीक है। तो देखो अब वीडियो अपलोड करने के बाद रात को 7-8 बजे अगर डील हो जाता है, रात के 12 बजे अगर डील हो जाता है तो फिर अच्छी बात है। कल के दिन और एक अप मूव या फिर बड़ा गैप अप आपको देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से दोस्तों हम प्लान करेंगे। अब डील तो अब तक तो फाइनलाइज नहीं हुआ है दोस्तों, यूएसए की तरफ से बोला जा रहा है कि भाई आज ही डील फाइनल होने वाला है बोल के, लेकिन तेहरान की तरफ से लाइक ईरान की तरफ से क्लियर नहीं है, वो अभी तक फाइनलाइज नहीं किए हैं। अब तक तो भाई ये
कहानी चालू है। बाकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, मेन पॉइंट पे आते हैं, डेली एफआईआईज बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। फ्राइडे के दिन अगर आप देखोगे एफआईआईज कॉल चेंज 84,905 लॉट दोस्तों एफआईआईज कॉल को बाय करके बैठे हैं। एंड एफआईआईज पुट चेंज अगर आप देखोगे 4,773 लॉट दोस्तों एफआईआईज पुट भी बाय करके बैठे हैं, यानी कि दोस्तों एफआईआईज भरपूर कॉल बाय करके गए हैं। 84,000 कंप्लीटली बुलिश हैं एंड थोड़ा सा पुट भी बाय करके गए हैं। तो एफआईआईज तो बुलिश हैं ऑप्शन सेगमेंट में। लेट्स गो टू फ्यूचर सेगमेंट। फ्यूचर सेगमेंट में अगर आप देखोगे दोस्तों डेली एफआईआईज बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, एफआईआईज निफ्टी फ्यूचर पागलपन 3,262 करोड़ का दोस्तों एफआईआईज निफ्टी फ्यूचर में बाइंग करके गए हैं। एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर में अगर आप देखोगे 363 करोड़ का एंड अदर इंडेक्स फ्यूचर में 22 करोड़ का सेलिंग, यानी कि दोस्तों एफआईआईज ओवरऑल कंप्लीटली बुलिश हैं। ऑप्शन सेगमेंट में कॉल बाय करके गए हैं, फ्यूचर सेगमेंट में निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर में तगड़ा बाइंग करके गए हैं और थोड़ा थोड़ा बस सेलिंग है। इसीलिए दोस्तों ओवरऑल कहीं ना कहीं 95% में बाइंग साइड एंड 5% में सेलिंग साइड देना चाहूंगा एफआईआईज को, ठीक है। बाकी चलते हैं दोस्तों प्रोस की तरफ। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। प्रोस क्या खेल करके गए हैं अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन 12 जून फ्राइडे प्रोस कॉल चेंज 80,236 लॉट दोस्तों एफआईआईज कॉल को बाय करके बैठे हैं। प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे भाई पुट भी सेल करके बैठे हैं -57,811 लॉट। प्रोस कहीं ना कहीं पुट को भी सेल करके बैठे हैं, यानी कि कॉल बाय किए बुलिश पुट सेल किए बुलिश। तो क्लियर कर दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में प्रोस कहीं ना कहीं बुलिश है। लेकिन फ्यूचर सेगमेंट अगर देखा जाए लाइक अगर आप देखोगे डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर -9,648 लॉट कहीं ना कहीं प्रोस इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे सेल करके गए हैं। तो दोस्तों प्रोस कहीं ना कहीं ओवरऑल बुलिश है बट फ्यूचर सेगमेंट में थोड़ा बियरिश है, यानी कि 80-20 में देना चाहूंगा। 80% बुलिश साइड 20% बियरिश साइड। आज भाई क्लियर कट डाटा है, कोई मतलब वीडियो फटाफट एक्सप्रेस के जैसा देखो आगे बढ़ रहा है वीडियो। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। क्लाइंट को अगर देखा जाए दोस्तों रिटेलर क्या करके गया है, क्लाइंट कॉल चेंज -1.67 लाख लॉट दोस्तों रिटेलर कहीं ना कहीं कॉल को सेल करके बैठा है, यानी कि रिटेलर का माइंडसेट मंडे के लिए कंप्लीटली बियरिश है। एंड क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे 58,479 लॉट कहीं ना कहीं जो रिटेलर है वो पुट को भी बाय करके बैठा है, यानी कि दोस्तों कॉल सेल कर लिया बेरिस हो गया, पुट बाय कर लिया बेरिस हो गया। भाई रिटेलर अपने ही मूड में है, कंप्लीटली वो कहीं ना कहीं बेरिस पोजीशन पे आ चुका है। एंड देन अगर आप देखोगे दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर पे क्या करके गया है, तगड़ा सेलिंग क्या है, भरपूर सेलिंग क्या है, -19,445 लॉट दोस्तों कहीं ना कहीं जो रिटेलर है वो इंडेक्स फ्यूचर का जो सेगमेंट है वहां पे सेल करके गया है। तो रिटेलर तो फिर 100% बुलिश हुआ, सॉरी बियरिश हुआ, माय मिस्टेक। रिटेलर 100% बियरिश हुआ, प्रोस 80% बुलिश 20% बियरिश, एफआईआईज 95% बुलिश 5% कहीं ना कहीं बियरिश। तो ये दोस्तों है डाटा। अब देखते हैं मार्केट ओपनिंग कहां पे देगा, क्या हो सकता है, साइकोलॉजी क्या बनेगा। सबसे पहले तो दोस्तों देखो कल के दिन लाइक अगर आप अभी मनी कंट्रोल चेक करेंगे तो गिफ्ट निफ्टी 75 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड मार्केट वगैरह तो पॉजिटिव है ही, तो वो तो मैंने कल ही बात किया था दोस्तों। तो सबसे पहले फ्लैट ओपनिंग, उसके बाद अगर न्यूज आज के दिन रात में आ जाता है पॉजिटिव न्यूज की डील फाइनल हो गया बोल के तो गैप अप ओपनिंग होगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद कौन सा चार्ट बनेगा, या फिर मान लेते हैं ऐसे न्यूज आ गया कल सुबह तक कि नहीं भाई आज डील हुआ ही नहीं, तो भाई वो मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव है। तो गैप डाउन ओपनिंग की भी क्या साइकोलॉजी है, 3 कंडीशन के हिसाब से 3 चार्ट में आपको बताऊंगा। अगर ये मंडे के दिन सुबह में वीडियो बनाता 7 बजे के आसपास या 6:30 के बाद तो फिर पता चलता कि ओपनिंग कहां पे दे रहे हैं बोल के, बट अब मुझे नहीं पता। तो कल के दिन में फ्लैट ओपनिंग होगा, इस चक्कर में रह नहीं सकता दोस्तों, फिर वैल्यू खत्म हो जाएगा वीडियो का कल अगर गैप अप ओपनिंग हुआ और मैं नहीं बताया तो इस वीडियो में। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं, अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग हुआ या फिर स्लाइटली गैप डाउन 75 पॉइंट का जो दिखाई दे रहा है 50-60 पॉइंट का गैप डाउन, या फिर स्लाइटली गैप ओपनिंग हुआ, स्लाइटली मैं कह रहा हूं उसको फ्लैट ही पकड़ के चलिए, उसके बाद कौन सा चार्ट बनेगा, साइकोलॉजी समझते हैं। फ्लैट ओपनिंग पे सबसे पहले तो दोस्तों एफआईआईज का साइकोलॉजी क्या रहेगा फ्लैट ओपनिंग पे। जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा एफआईआईज तो भरपूर बुलिश पोजीशन में बैठा है, 95% बुलिश पोजीशन में बैठा है, जो कि आपने देखा अभी क्लियर कट भाई कहीं ना कहीं कॉल बाय करके बैठा है, फ्यूचर में अच्छा खासा बाइंग करके बैठा है। एफआईआई सीधा सीधा चाहेगा मार्केट अगर
लाइक फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग हो जाए तो कि भाई मार्केट को हम ऊपर लेके जाए बोल के, ठीक है। और जो प्रोज हैं दोस्तों वो भी क्या चाहेगा, प्रोज भी तो 80% कहीं ना कहीं बाइंग साइड है ना। प्रोज भी चाहेगा कि मार्केट को मैं ऊपर लेके जाऊं बोल के अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो, क्योंकि भाई फ्लैट ओपनिंग होके मार्केट अगर नीचे जाएगा तो रिटेलर को तो नुकसान, मतलब रिटेलर को तो फायदा होगा, वो तो चाहेंगे नहीं क्योंकि रिटेलर भाई बेरिश साइड है। दो स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं एक साथ में बुलिश साइड है, तो मार्केट जो फ्लैट ओपनिंग होगा दोस्तों दोनों स्मार्ट मनी चाहेंगे कि भाई साहब मार्केट जब अब अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा जो पोजीशन है, जो बुलिश पोजीशन है, वहां पे एक तो प्रॉफिट देखने को मिलेगा और जो रिटेलर बेरिश पोजीशन लेके बैठा है उसको वहां पे नुकसान देखने को मिलेगा। सीधी सीधी बात है, फ्लैट ओपनिंग होने पे मार्केट को दो स्मार्ट मनी ऊपर पंप करने की कोशिश करेंगे तो पहला हाफ का व्यू तो अपसाइड रहेगा, फिर साइड के सेकंड हाफ स्लाइटली डाउन साइड, इस टाइप का व्यू बनता हुआ दिख रहा है फ्लैट ओपनिंग पे। तो फिर से हम डिस्कस करते हैं कल के दिन फ्लैट ओपनिंग पे कौन सा चार्ट बनेगा, और मैं ये फ्लैट ओपनिंग पे अपना फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट दे रहा हूं, उसके बाद जाएंगे गैप ओपनिंग पे, ठीक है। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 15 जून के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होगा तो कौन सा चार्ट बनेगा। देखिए मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद दोस्तों पहला हाफ मार्केट कहीं ना कहीं वोलेटाइल टू अपसाइड की तरफ कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है, एंड देन साइड लोग सेकंड हाफ स्लाइटली डाउन साइड। इसके पीछे क्या रीजन, क्या लॉजिक है, सब कुछ अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ तो। अब मूव करते हैं, मार्केट अगर गैप ओपनिंग हुआ तो क्या होगा। देखिए यहां पे साइकोलॉजी आप समझने की कोशिश कीजिए, यहां पे थोड़ा ट्रिकी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं होने वाला है। अगर मार्केट कल के दिन भाई न्यूज पॉजिटिव आ गया और कल के दिन मिनिमम में बोल रहा हूं निफ्टी 200 पॉइंट से बड़ा गैप अप खुलना चाहिए, देखो नंबर तक बता दिया, 200 पॉइंट से एक पॉइंट नीचे नहीं, मिनिमम 200 पॉइंट से ऊपर बड़ा गैप अप खुलना चाहिए। बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट समथिंग गैप अप खुलना चाहिए। एक अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग हो गया तो क्या होगा। अब दोस्तों आता है मेन साइकोलॉजी। देखो कल के दिन अगर बड़ा गैप ओपनिंग हो गया ना तो जो एफआईआईज हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन लेके बैठे हैं, वो डेफिनेटली हैप्पी होंगे। अरे बाप रे बड़ा गैप ओपनिंग हो गया, एफआईआईज प्रोज वैसे भी कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन लेके बैठे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो दिखने वाला है अगर मार्केट कल के दिन बड़ा गैप ओपनिंग हुआ तो एफआईआईज एंड प्रोज दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत खुश होंगे कि भाई हमारे फेवर में मार्केट खुला है, बड़ा गैप अप खुला है बोल के, और वो पहले से बाइंग पोजीशन लेके बैठे हैं। फिर थोड़ा रिटेलर की तरफ नजर झुका के देखेंगे कि रिटेलर कर क्या रहा है। रिटेलर कल के दिन बड़ा गैप ओपनिंग होने पे बड़ा उदास होगा, रोता हुआ चेहरा होगा उसका कि भाई इतना बड़ा गैप ओपनिंग हो गया। रिटेलर का डाटा तो आपने देख ही लिया होगा, कॉल सेल करके बैठा है, पुट बाय करके बैठा है, इंडेक्स फ्यूचर में सेल करके बैठा है। रिटेलर होगा बड़ा ही उदास कहीं ना कहीं, यार क्या हो गया मेरे साथ बोल के। तो एफआईआई प्रोज दोस्तों दोनों कहीं ना कहीं चाल चलेंगे कि अगर मार्केट कल के दिन बड़ा गैप अप खुला तो वो कहीं ना कहीं उनका प्लान यही रहेगा कि काम करते हैं, हमारा जो बुलिश पोजीशन है वहां पे हमें प्रॉफिट मिल गया है ना, बात खत्म ना, वहां पे हम प्रॉफिट को बुक करते हैं। और कहीं ना कहीं रिटेलर जो उदास है, रिटेलर जो सेलिंग साइड बैठ के उदास रहेगा कल के दिन, जब रिटेलर इतना बड़ा गैप अप दिखेगा, जब रिटेलर को दिखेगा कि अरे यार कितना अच्छा पॉजिटिव न्यूज है, ट्रम्प की तरफ से डील साइन हो गया, ये सब कुछ बोल के रिटेलर का आंखें भाई चमकने लग जाएगा। वो सोचेगा कि अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा और मेरा जितना भी सेलिंग पोजीशन है, जो भी कॉल सेल करके बैठा हूं, जो पुट बाय करके बैठा हूं, वहां पे मैं एग्जिट कर लेता हूं और मैं भी बाइंग के साइड बैठ जाता हूं बोल के। तब जाके दोस्तों एक तीर में दो निशान होगा, यानी कि सिंपल साइकोलॉजी आप समझ ही गए होंगे, हमने डिकोड जो किया है अभी कि एफआईआईज एंड प्रोज ये दोनों कहीं ना कहीं क्या करेंगे दोस्तों, अपना जो कहीं ना कहीं बाइंग पोजीशन है, मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद अपना बाइंग पोजीशन एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो धीरे धीरे थोड़ा गैप अप के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, अपना बाइंग पोजीशन जो है वहां यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे, एंड देन रिटेलर जो है दोस्तों वो तो सेलिंग में बैठा होगा। जब मार्केट गैप ओपनिंग होके थोड़ा टिकेगा तो रिटेलर को लगेगा कि ठीक है यार टिक रहा है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव न्यूज भी आ चुका, रिटेलर अपना सेलिंग पोजीशन एग्जिट करके यहाँ पे बाइंग में बैठ जाएगा। तब जाके भाई प्रोज अपना पूरा बाइंग पोजीशन पे एग्जिट पे क्लिक कर देंगे और मार्केट आएगा नीचे। तो पहला हाफ यही भी रहेगा अगर बड़ा गैप ओपनिंग हुआ तो। और साइकोलॉजी आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 15 जून के दिन अगर मार्केट बड़ा गैप ओपनिंग हुआ तो कौन सा चार्ट बनेगा। तो दोस्तों बड़ा गैप ओपनिंग होने के बाद कहीं ना कहीं आधे घंटे 15 मिनट 1 घंटे के लिए थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, एंड देन पहले हाफ में कहीं ना कहीं मार्केट फॉल होता हुआ दिख सकता है, एंड देन साइड होकर सेकंड हाफ स्लाइटली अप साइड। ये दोस्तों
कंडीशन नंबर 2 अगर बहुत बड़ा गैप ओपनिंग हो गया तो की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया दोस्तों, प्लान ए और प्लान बी दोनों रेडी हैं। और प्राइस एक्शन आपको देखना है, बड़ा गैप ओपनिंग होने के बाद अगर हायर हाई बना रहा है तो कुछ नहीं करना है, लोअर लो जहां से बनना चालू हुआ या फिर डे का लो टूट रहा है आधे घंटे बाद तो कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं। थर्ड प्लान जो कि बहुत कम चांस है, फिर भी मैं कह रहा हूं गलती से अगर डील वगैरह नहीं हुआ और कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग होता है तो क्या। देखिए दोस्तों, गैप डाउन ओपनिंग होता है तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, इंस्टेंटली कहीं ना कहीं मार्केट रिकवर होता हुआ आपको दिख सकता है। इसके पीछे इवन टेक्निकली भी अगर आप जाएंगे तो क्लियरली देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लाइक बॉटम है, यहाँ पे बॉटम जो बना था, मतलब कि फ्राइडे के दिन दोस्तों यहाँ पे मार्केट ने बॉटम बनाया, इतना अच्छा खासा अपमूव जो मोमेंट दिया। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि ये एक कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन है। गलती से मार्केट अगर कल के दिन बड़ा गैप डाउन खुल गया, गलती से मैं कह रहा हूं, इमीडिएटली जो बायर यहाँ पे एक्टिव हुए दोस्तों वो कहीं ना कहीं अगेन प्रेशराइज करेंगे, टेक्निकली इवन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डाटा के हिसाब से, तो डाटा के हिसाब से सिंपल है। देखिए गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है तो जो FIIs एंड जो प्रोज हैं दोस्तों उनको कहीं ना कहीं नुकसान दिखेगा, क्योंकि भाई वो दोनों स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं बाइंग पोजीशन में बैठे हैं। तो जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगा दोनों इमीडिएटली कहीं ना कहीं एवरेज आउट करके दोस्तों अपना जो बाइंग पोजीशन है वहां पे प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट को सीधे पंप करेंगे। तो आफ्टर गैप डाउन भी रिटेलर को कहीं ना कहीं अगर वो इमीडिएटली प्रॉफिट वगैरह बुक नहीं किया तो उसमें फंस जाएगा रिटेलर। गैप डाउन ओपनिंग होते भी कहीं ना कहीं इंस्टेंटली मुझे रिकवर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि FIIs एंड प्रोज उस हिसाब से बाइंग पोजीशन लेके गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 15 जून के दिन मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो क्या होगा, बड़ा गैप डाउन 200 पॉइंट, 190 पॉइंट, 150 पॉइंट से ज्यादा, तो कहीं ना कहीं पहला हाफ स्टिल में अपसाइड की तरफ सोच रहा हूं, साइड है सेकंड हाफ स्लाइटली डाउन साइड अपसाइड। क्यों? क्योंकि FIIs एंड प्रोज इमीडिएटली पंप करेंगे आफ्टर गैप डाउन, क्योंकि उनका पोजीशन ओवरऑल अपसाइड की तरफ है। तो क्लियर हो गया दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम कहीं ना कहीं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।